नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में हाउ टू यूज़ आइसगेट वेबसाइट। वैसे तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में बताना पड़े हमें तो जिस तरह से जीएसटी का वेबसाइट है gst.gov.in, जहां पर आप सारे रिटर्न फाइल करते हैं, टैक्स का पेमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, उसी तरह से कस्टम्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये आइसगेट की वेबसाइट है, iceget.gov.in। तो इसमें बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, शिपिंग बिल फाइल करना, तमाम तरह की चीज़ें यहीं पर होती है। आईईसी कोड जो है, जो आपको डीजीएफटी से मिलता है, उसको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के साथ लिंक करना, ऐसे तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन जो आज मैं आपके साथ करवाना चाह रहा हूँ या हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, आप ये आइसगेट की वेबसाइट खोल लेने के बाद नीचे आएंगे तो इसमें एक कस्टम ड्यूटी कैलकुलेटर नजर आएगा। इसको देखते हैं एक बार, यह है क्या आखिर। कैप्चा एंटर कर देते हैं एक बार। अब इसमें ट्रेड गाइड ऑन इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, कोड्स, जीएसटीएन आईडी इंक्वायरी और एक ईडीआई लोकेशंस हैं, नॉन ईडीआई लोकेशंस। इन दोनों में फर्क क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज इंटरफेस करके कोई इसका फुल फॉर्म है। ये इसका मतलब ये सारे पोर्ट्स यानी कस्टम स्टेशन बेसिकली सी पोर्ट, एयरपोर्ट एंड लैंड कस्टम स्टेशन एंड इनलैंड कंटेनर डिपो, ये सारे हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड इन आइसगेट के साथ इनका रजिस्ट्रेशन है। तो जो भी शिपिंग बिल फाइल होती है, अराइवल मैनिफेस्ट फाइल होता है यहाँ पर इस पोर्ट पे, तो वो सब कुछ कनेक्टेड है। तो ये इंपोर्टर एक्सपोर्टर के साथ कनेक्टेड है, 251 है। और जो बाकी हैं, जो नॉन ईडीआई लोकेशंस हैं, यहाँ भी सी पोर्ट एलएफपी वगैरह बहुत सारी हैं, वो 68 है जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुई है। इसका मतलब अगर इन पोर्ट से आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको रिफंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिकली हुआ नहीं है। ईजीएम जो डिपार्चर मैनिफेस्ट है, ये पोर्ट को मैन्युअली एंटर करना पड़ता है, ऑटोमेटिक अभी है नहीं। तो फिलहाल तो इनका मतलब तो यही निकलता है। फिर ट्रेड गाइड ऑन इंपोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें मान लीजिए मैं 2 करता हूं और डिस्क्रिप्शन छोड़ता हूं, सेलेक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो मैं कोई भी एक कंट्री ओरिजिन, मान लीजिए चाइना सर्च करता हूं और सर्च किया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो ये बेसिकली सेक्शन 4 प्रिपेयर्ड फूड स्टफ्स, बिवरेजेस, स्पिरिट्स, विनेगर्स, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, और ये बेसिकली 2201 इसके बारे में। और ये ITC-HS यानी कि इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम, ये है। अब इससे रिलेटेड आपको क्या रेट ऑफ ड्यूटी है, बेसिकली कस्टम टैरिफ एक्ट का है। डीजीएफटी में जाते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वो पता लगता है। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो आपको रेट ऑफ ड्यूटी प्लस और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता लगती है, वो मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। जैसे रेट ऑफ ड्यूटी, स्टैंडर्ड और प्रेफरेंशियल रेट्स। तो अगर हमारा चाइना, जैसे हमने कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना चुना था, तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड एग्रीमेंट होता कि इन प्रोडक्ट को अगर हम चाइना से इंपोर्ट करते तो रेट ऑफ ड्यूटी कम होता। तो इन चाइना के साथ हमारा कोई भी एग्रीमेंट ऐसा है नहीं, इसलिए ये वाला जो कॉलम है ये ब्लैंक है। यूनिट UQC, ये जो जीएसटी में यूनिफॉर्म क्वांटिटी कोड है, वो बेसिकली यही है, किस तरह से वो नापेंगे, दैट इज इन लीटर्स। अब मैं मिनरल वाटर पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मिनरल वाटर को इंपोर्ट करने के लिए जो रेट ऑफ ड्यूटी है दैट इज 30%। और जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं तो एक बार खुल रहा है, खुल जाने दीजिए, ये खुल गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये पूरा कस्टम टैरिफ रेट लिखा हुआ, कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। इसमें अब ये पूरा ड्यूटी कैलकुलेट करेगा। इसमें एक खास बात ये है कि स्विफ्ट PGA फाइलिंग ये भी बता रहा है, पहले नहीं बताता था लेकिन अब बता रहा है। पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट एजेंसीज, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, FSSAI से। ये सर्टिफिकेट ये अगेन वहाँ पर आइसगेट में अपलोड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिया है एज एन इंपोर्टर, तो ये अपलोड करेंगे तो आई विल बी द बेनिफिशियरी। तो पहले क्या होता था, ये सर्टिफिकेट मुझे देते थे, देन आई यूज्ड टू अपलोड, नाउ द सिस्टम हैज चेंज्ड। और ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर ऑप्शनल है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैन ऑप्ट, मैंडेटरी, ऑप्शनल। इसके बाद जो कस्टम ड्यूटी जो लगती है
वो बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये बेसिक कस्टम ड्यूटी अगर आपको कोई एग्जाम्शन अवेलेबल है, जैसे इंपोर्ट करके आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्शंस हैं, वो अगर आप क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली ये इफेक्टिव रेट ऑफ ड्यूटी 0 हो जाएगा। तो वो एग्जाम्शन नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है या नहीं है, फिर ये एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है किस चीज़ का, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये पूरा एग्जाम्शन नोटिफिकेशन यहाँ तक दिया हुआ जो लेटेस्ट 2017-040 है। इसके बाद है एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, दैट इज सेफ गार्ड ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो सब यहाँ आएगा। कस्टम हेल्थ सेस नया आया है, न्यू लिख भी रहा है, और ये कुछ प्रोडक्ट्स के लिए हैं, सभी प्रोडक्ट्स में नहीं है, इसीलिए 0 है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ये तो लगता ही लगता है, और ये किस पे लगता है, सरचार्ज है तो टैक्स ऑन टैक्स है, तो ये लग गया। फिर आईजीएसटी की लेवाई होगी, आईजीएसटी का लेवाई किस पे होगा, टोटल जो वैल्यू है, एसेसिबल वैल्यू 1 लाख प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इन सबको मिला के होगा, करेक्ट है। और ये टोटल ड्यूटी इस तरह से ये कैलकुलेट करेगा। तो हम लोग जो क्लासेस लेंगे तो उसमें ऑब्वियसली हम लोग स्पेशली बताएंगे भी। फिर और भी बहुत सारे कंडीशंस दिए हुए, स्पेसिफिक ड्यूटी फ्लैग, ऐसा स्पेसिफिक ड्यूटी फ्लैग है, कंपल्सरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, इंपोर्ट ऑफ पैकेज नेचुरल मिनरल वाटर मस्ट कंफर्म टू दिस जनरल नोट ऑफ पॉलिसी, यानी कि डीजीएफटी के वेबसाइट में हमें जाके चेक करना पड़ेगा और डिटेल हमें पता लग जाएगा। ऐसे ही आप जिस भी प्रोडक्ट का आपको कुछ भी जानना हो तो मैं 3 लिखता हूं, और चाइना की जगह इफ आई यूज द वर्ड जर्मनी, तो जर्मनी से हम लोग बहुत सारी मशीन इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं आया। चैप्टर 8 में आता है, मिनरल्स वाला चैप्टर है, मुझे उम्मीद है। एयरक्राफ्ट ये सब है, बैलून्स, डिरिजिबल्स, ग्लाइडर्स, हैंड ग्लाइडर्स, ओके, एरोप्लेन एंड एयरक्राफ्ट 3%, 10%। तो ऑब्वियसली अगर आप जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस प्रोडक्ट से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब ये तो इंपोर्ट का हो गया, अब एक्सपोर्ट का देखते हैं। एक्सपोर्ट में आपको जैसा कि पता है कि ड्यूटी है नहीं, यहाँ यूक्यूसी लिखा है, ड्यूटी होती नहीं है, जनरली बहुत कम में होती है, तो होगी तो यहाँ नजर आ जाएगा। अगेन सेम चलेगा, एक्सपोर्ट में प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो डीजीएफटी के वेबसाइट से पता लगेगा, बाकी यहाँ पता लग ही रहा है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो अगेन ये बस इतना ही आता है कि एक्सपोर्ट करने में कुछ कुछ फाइलिंग विलिंग का है, बाकी कंपल्सरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट विद द पैकिंग ऑफ फ्रीडम। एक खास बात है कि एक्सपोर्ट करते वक्त आपको पैकिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पैकिंग किस तरह की होनी चाहिए। तो ये पैकिंग के बारे में, हर एक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के पैकिंग के बारे में लिखा होगा। और स्कीम ये भी है, MEIS स्कीम, ऑब्वियसली ये MEIS स्कीम चेंज हो चुका है। ड्रॉबैक डिटेल्स लिखा हुआ है कि कितना % ड्रॉबैक मिलेगा, 0.15% ड्रॉबैक मिलेगा, तो ड्रॉबैक तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। MEIS स्कीम अब तो खत्म हो गया है, अब उसके बदले नई स्कीम आई है, ROTD करके कोई स्कीम है, उसके नोटिफिकेशन अभी आए नहीं है, प्रोडक्ट वाइज वो स्पेसिफाई करेंगे, इसको अप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट है। तो यूं है, आप किसी भी प्रोडक्ट को आप सर्च करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज सर्च 55 पॉलिस्टर्स, इसमें तो स्कीम होनी भी चाहिए। MEIS स्कीम नहीं है, ड्रॉबैक है, कितना है ड्रॉबैक, आर्टिफिशियल 2.3, स्पेसिफिक रेट है, ओके। बाकी कंपल्सरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, और ये किस चीज का है, कोई सर्टिफिकेट्स लेना जरूरी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है, और ये कोड्स क्या है एक बार देख लेते हैं। कंट्री कोड, एयरलाइन, ओके, ये सब कोडिंग है। बिल ऑफ एंट्री, एरर कोड, ये सब फाइलिंग करें। GST एंड ID इंक्वायरी ये आप कर सकते हैं, बाकी तो कोई खास नहीं है। बाकी फिर आइस गेट में और भी बहुत सारे ई संचित किस लिए है, ई संचित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। डॉक्यूमेंट तभी अपलोड होंगे जब डिजिटल सिग्नेचर होगा आपके पास, तो यहाँ OTP का सिस्टम नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर। और सिंपल रजिस्ट्रेशन में डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप बिल ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल फाइल नहीं कर पाएंगे सिंपल रजिस्ट्रेशन में। आइस डैश, ये बेसिकली सिर्फ डेटा ये है कि कितने
डेली परफॉर्मेंस ट्रेकर इंपोर्ट के कितने बिल ऑफ एंट्री फाइल किए गए, कितने क्लियर हुए वगैरह वगैरह हैं। तो ये है कस्टम एयरपोर्ट में 74% बिल ऑफ एंट्री 48 आवर्स में क्लियर हो गए। फिर बाकी 7% बिल ऑफ एंट्री 48 to 72 आवर्स और बाकी मोर देन 72 आवर्स। तो इसलिए सी पोर्ट में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है सी पोर्ट में क्लियर होने का, और आइस गेट में भी क्लियर होने का टाइम ज़्यादा है, बाकी एयर में कम है। करेक्ट है। इसके बाद आईजीएसटी वैलिडेशन इंक्वायरी, आईपीआर, एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन, इसको रहने देते हैं फिर जब वार्निंग दे रहा है तो एक्सचेंज रेट नोटिफिकेशन क्या होता है कि डॉलर टर्म्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, कमर्शियल इनवॉइस जो होता है उसको आपको सीबीआईसी एक्सचेंज रेट नोटिफाई करती है, उसी के बेसिस पे आपको उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो एवरी 15 डेज ये वो नोटिफाई करते हैं। फिर ई पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद यू कैन पे द इम्पोर्ट ड्यूटी। इफ़ यू आर सेल्फ असेसमेंट केस में सेम डे पे करना पड़ता है, लेट पे करेंगे तो 15% पर एनम की इंटरेस्ट है, और अगर रीअसेसमेंट होता है प्रॉपर ऑफिसर द्वारा तो नेक्स्ट डे तक पेमेंट करना, नेक्स्ट डे तक पेमेंट नहीं कर पाए उसके बाद डिले हुआ देन अगेन 15% पर एनम की इंटरेस्ट है। बाकी कुछ कुछ न्यूज़ आ ही रहे हैं ई संचित के, ये सारा कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ऑनलाइन फेसलेस जिसको हम लोग कहते हैं वो हुआ है। एडवाइजरी में जाएंगे तो आपको कई तरह की चीज़ें मिलेंगी कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सब का खुल जाएगा, ये पूरा उन्होंने समझाया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।